बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल एक शॉर्ट सी वीडियो है। एक छोटा डेफिनेशन वगैरह के अंदर ये कॉन्सेप्ट वगैरह कहीं पूछ लिया जाता है। तो ये है जी कंडीशनल ऑपरेटर। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो पहला जो इसमें पॉइंट डिस्कस कर रहा है वो कहता है कि कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्टेटमेंट। जहां हम इफ एल स्टेटमेंट यूज करते हैं वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक तरह की एक कंडीशन होती है जिसको वो एक ऑपरेंड का नाम देता है और आगे एक रिजल्ट आता है, उसको वो दूसरा ऑपरेंड कहता है। उसके बाद दूसरा जो अल्टरनेटिव जो एल्स के ऊपर रिजल्ट है उसको वो तीसरा ऑपरेंड कहता है। तो इसलिए वो कहता है टर्नरी ऑपरेटर है, यानी तीन ऑपरेंड्स लेती है असल में ये। तो वो कहता है कि कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू इफ एल स्टेटमेंट। इट इज टर्नरी ऑपरेटर, यानी तीन ऑपरेंड लेती है ये, विच मीन दैट इट रिक्वायर्स द थ्री ऑपरेंड्स। ऑपरेंड होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, वो कोई स्टेटमेंट भी यहाँ पर उसको वो ऑपरेंड कह सकता है। अब यहाँ पे देखें, इफ फर्स्ट ऑपरेंड इवेलुएट्स ट्रू, अगर पहला ऑपरेंड ट्रू होता है देन सेकंड ऑपरेंड इज इवेलुएटेड। और इवेलुएटेड का मतलब है कि यहाँ पर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको एग्जीक्यूशन करेगा। इफ द फर्स्ट ऑपरेंड्स इवेलुएट्स फॉल देन द थर्ड ऑपरेंड इज इवेलुएटेड। इवेलुएटेड मीन एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या है कि अगर पहली वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुई तो उसके बाद आने वाली जो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो फॉल्स हो गई तो उसके थर्ड नंबर पे जो यानी ट्रू केस के बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सादे से एक प्रोग्राम है। यहाँ पे देखें, मेन आपने यूज किया, उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी आ गई मेन की। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एक का नाम बी है, ए बी के नाम से। और अब हम यहाँ पे कहते हैं प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। यहाँ दो नंबर आप एंटर करें, उसने दो नंबर एंटर किए, हमने दोनों नंबर को स्कैन कर लिया, %d एम्परसेंड साइन ए, यानी ए में वैल्यू आ गई और दूसरी बी में वैल्यू आ गई। स्कैन होने के बाद अब यहाँ पर ये हम लगा रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसे कहते हैं ए ग्रेटर देन बी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या आप ए लेस देन बी और क्वेश्चन मार्क, इस तरह करके आप उसको, डिपेंड करता प्रोग्राम आप क्या बना रहे हो। तो उसके बाद इसमें ये कॉलन भी यूज होता है, इसी बेस पर इसको वो टर्नरी कह रहा है। तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या ए बी से बड़ा है। ये क्वेश्चन मार्क इज द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। अब अगर ए बी से बड़ा है तो हम उसके बाद जो भी उसके, अब हो सकता है ए बी से बड़ा है तो वो हो सकता है कोई कैलकुलेशन करवाए, या हो सकता है वो कुछ प्रिंट करवाए। हम यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू, तो हम उसको कहते हैं प्रिंट एफ कर दो %d इज लार्जर देन %d और a, b। मतलब क्या है इसका कि इस %d की जगह a की वैल्यू आ जाएगी और इस %d की जगह b की वैल्यू आ जाएगी। सपोज कर लो उसने पहले जो एंटर किया है वैल्यू वो 5 है, दूसरी उसने 3 एंटर की है। अब ऑब्वियसली 5 बड़ा है तो वो कहेगा 5 यानी 5 इज लार्जर देन 3, ये प्रिंट कर देगा और टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम। अब यानी अगर ये ट्रू हुआ तो ये सेकंड इवेलुएट हो गया, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये जो कॉलन के, ये कॉलन है यहाँ पे। अब ये देखें, आपने एक चीज़ नोट करनी है, वैसे प्रिंट एफ के बाद सेमी कॉलन होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको इस तरह यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप कॉलन यूज़ करोगे और उसके बाद अगली जो फॉल्स के केस में आपने स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करानी है वो यहाँ पर आ जाएगी। प्रिंट एफ %d इज लार्जर देन %d। अब इसमें अगर ये फॉल्स है, इसका मतलब ए बड़ा बी से नहीं है, तो इसका मतलब फिर बी ए से बड़ा है। तो स्टेटमेंट तो वही है %d इज लार्जर देन %d, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था a, b, यहाँ पे हम कर देंगे b, a कि b a से बड़ा है। अब सपोज कर लो कि उसने पहली वैल्यू 5 एंटर की, दूसरी उसने 10 एंटर कर दी, तो अब तो 10 वाली बड़ी है, तो अब वो क्या करेगा कि 10 इज लार्जर देन 5 और इसके लास्ट पे सेमी कॉलन लगाना और उसके बाद प्रोग्राम एंड कर देना। ये है इसका एक छोटा सा यूज़। और भी बहुत सारी जगहों पर ये जो है वो कंडीशन यूज़ होती है प्रोग्राम के अंदर। जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रामिंग में चलेंगे तो आप इसको यूज़ करेंगे। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था कंडीशनल ऑपरेटर के हवाले से, और ये लास्ट टॉपिक था 11वें चैप्टर का। इसके बाद 12वां चैप्टर है लूप का। पिछले लेक्चर अगर आपने 8वां, 9वां, 10वां चैप्टर नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखिए, और डेटाबेस की कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद है, उसको आप कोशिश करें उनको देखने की। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट उसके हवाले से हमने किए हुए हैं वहाँ पर। तो बाकी आप हमें कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करते रहें ताकि मज़ीद चीज़ें हम बेहतर कर सकें। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो कोई मसला नहीं है, इसको कर दें डिसलाइक और कमेंट्स में बताएं कि इसको हम इंप्रूव के मज़ीद कैसे कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।